अपनी माँ से बात करते हैं तब तू तड़ाक करके बात करते हैं, और उसको कहते बोले तो जी हम प्रेम में बोल रहे हैं। प्रेम में बोल रहे तो अपनी माँ से भी अच्छे से बोलो। ऐसे सन्यासी भी करते हैं। तो जब तो हमने सन्यास ले लिया और हम जो वैराग्य की पराकाष्ठा में जीते हैं, तो और कोई माँ कहीं किसी की आएगी, आइए माता जी, उसको प्रणाम करेंगे, बड़े प्रेम से बात करेंगे, और अपनी वाली माँ आ जाए तो बोले अब मैं सन्यासी हो गया, अब तुम जाओ, भाग जाओ यहाँ से अपने घर। वो भी तो माँ ही है। ये तो फिर लोक व्यवहार की हीनता हुई ना। उनको तो सबसे ज्यादा सम्मान करो, पर उनके साथ ममकार नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा उपकार है इस जीवन का, पूरा जीवन ये तो उन्हीं का दिया हुआ है। माँ यदि जिस दिन बच्चा पैदा होता है और अपने अमृत की 2 बूंद यदि बच्चे को ना पिलाए, उस समय मर जाएगा बच्चा 1-2 घंटे के बाद। तो बच्चा ना कुछ मांगने की स्थिति में उस समय किसी को बोल नहीं सकता है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने की स्थिति में भी नहीं है कि चलो तू दूध ना पिलाई तो मैं तो फ्रिज से फल उठा के खा लूंगा, मत पिला, ऐसी भी स्थिति नहीं है उसकी। 100% शरणागति है वो, 100%। अब उस उपकार को यदि याद करे, भाई एक जन्म, एक जीवन मरण का प्रसंग था ना, और माँ इतने कष्ट पीड़ा में थी उस समय, तो भी अपनी पीड़ा को भूल करके अपने छाती का अमृत पिलाती है वो, और उसमें कोई एहसान नहीं जताती उस बच्चे के ऊपर कि देखो मैंने तेरे लिए कितना किया है। कितनी रातें गंवाती है बेचारी। और उसके बाद जब वो बड़ा होता है, और उसने कभी ऐसे सोचा भी नहीं किसी माँ ने कि ये मैं इसका इसलिए कर रही हूँ कि ये बड़ा होकर के मुझे देगा। उस समय नहीं होता ये भाव, उस समय तो सेवा का ही भाव होता है, केवल निस्वार्थ भाव से करती है। और फिर वो बताती है कि तू मेरे साथ ऐसे झगड़ा कर रहा है, मेरे को ऐसे कठोर वचन बोल रहा है, अगर उस दिन मैं तुझे अपना स्तनपान ना करवाती, अपना दूध नहीं पिलाती, तो तू जिंदा रहता क्या? बोले अच्छा तू ये बता मेरे को कितने दिन दूध पिलाया? 1 साल पिलाया होगा ना, तो रोजाना का 200-200 ग्राम भी लगाए तो कितने किलो दूध हो गया? चल मैं अभी तेरे को 1 क्विंटल दे देता हूँ। भाई तुम 1 क्विंटल नहीं, तुम हजारों क्विंटल दे करके भी उसकी कीमत नहीं चुका सकते हो। वो तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन और मृत्यु का प्रसंग था, वो जीवन था तुम्हारे लिए, दूध नहीं थी, तुम मर जाते। बोले आपने मेरा 1 साल तक मलमूत्र साफ किया है, मेरे को नहलाया धुलाया है ना, मैं एक नौकरानी लगा देता हूँ, ये आपके 10 साल करेगी। 10 साल नहीं, 20 साल भी आप लगा दो तो भी आप उस ऋण को नहीं चुका सकते। तो ये होती है भावनाएं। तो भाव हमें कृतज्ञता का ही रखना है, भाव हमें सेवा का रखना है, लेकिन इसके साथ साथ भाव हमें अनासक्ति का रखना है, निर्ममता का। निर्ममता का मतलब यहाँ ये नहीं है कि भाई हमने अपना कनेक्शन कट, हमें आपकी परवाह नहीं, आपको हम, ऐसा नहीं है। उस सब को ईश्वर का मानना, मेरा नहीं मानना। और माँ बाप भी ऐसे माने कि ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ईश्वर के हैं। अगर माँ के हाथ में होता तो इस धरती की कोई भी महिला वंध्या नहीं होती, फिर सब कोई बच्चे पैदा होते फिर तो ये सब एक ईश्वर के नियम के तहत चल रहा है, और उसको ईश्वर का ही मानना, मेरा नहीं मानना। तो इसके लिए संकेत कर रहे हैं, निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। मेरा मानता है तो फिर हमेशा एक पॉजेसिवनेस का भाव रहेगा, रहता ही है। कुछ माता पिता को तो ज्यादा ही रहता है, हिलने ही नहीं देते हैं बच्चों को, तो फिर वो बच्चे जो है ना वो उद्दंड हो जाते हैं और ज्यादा, उनको ऐसे रोक रोक के रखते हैं ना, पिंजरे में बंद करके, तेरे को वहां नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। तो फिर वो ऐसे उसको रोकते रोकते नाराज होते होते फिर एक दिन भाग ही जाते हैं घर छोड़ के। तो ये जो भाव है कब्जा कर लेने का, ये आता है ममकार से। तो इसलिए उसका निषेध किया है कि किसी भी वस्तु के ऊपर ममकार की भावना नहीं रखनी, निर्मम की भावना रखनी है, मेरा नहीं है।
तो चलें आगे। और तो किसी का प्रश्न नहीं है इधर? जो मूलभूत प्रश्न आपको करना चाहिए था वो किसी ने भी नहीं किया। दूसरा अध्याय पढ़ करके जो मूल प्रश्न करना चाहिए था वो किसी ने भी नहीं किया। अभी कर सकते हैं कुछ दिमाग पे जोर डाल के, क्या क्या आया दूसरे अध्याय में और यहाँ क्या प्रश्न बनता है। 4 शब्द बोले ना उन्होंने, किस किस की बात की थी भगवान कृष्ण ने? पहले बात की सांख्य योग की। सांख्य मतलब, योग मतलब, योग मतलब कर्म योग। गीता में योग का मतलब क्या? सांख्य का मतलब ज्ञान योग, योग का मतलब कर्म योग। तो ज्ञान योग की बात की, फिर कर्म योग की बात की। कर्म योग में फिर स्वधर्म को लेकर के और अपना कर्म योग में जुटे रहो, ये बात कही। फिर उसके बाद क्या कहा? स्थित प्रज्ञ की बात कही, स्थित प्रज्ञ कैसा होता है। तो कोई प्रश्न यहाँ उठा आपके दिमाग में? कोई प्रश्न उठा? चलो ये, हाँ जैसे कभी कभी हमारे सामने एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम अपने मतलब अपने ही विषयों में उलझे रहते हैं या फिर डिस्टर्ब रहते हैं, किसी चीज़ से परेशान रहते हैं, या फिर कभी कभी गुस्सा आता है अपने लिए ही कि कुछ काम मेरे से नहीं हो पाया या नहीं कर पा रही हूँ करके। तो हम मतलब ऐसे समूह में रहते हैं और चाहते हैं कि मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो, तो कोशिश करते हैं कि मैं शांत रहूं, मेरी वजह से कोई मतलब परेशान न रहे, और अपने गुस्से को, अपनी मतलब मन स्थिति को शांत रखने की कोशिश करने के लिए हम चुप रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं। तो सामने से कोई अगर हमसे बड़ा आ गया या फिर छोटा आ गया, पूछता है कि आप ऐसे मतलब विचलित क्यों, परेशान क्यों, तो हम मतलब अपनी मन की स्थिति को नहीं मतलब बताना नहीं चाहते, क्योंकि बताएंगे तो जो वायरस रहता है हमारे अंदर वो सामने को मतलब हो जाएगा कि अरे ये ऐसे कड़वा कड़वा बोल रही है। तो इस स्थिति में हम परिस्थितियों को कैसे सामना करना चाहिए, हम मतलब उनको कैसे संतुष्ट कर सकते हैं कि देखो मैं मतलब थोड़ी विचलित हूँ, मैं अपने आप को शांत रखने के लिए ऐसे चुप हूँ, किसी से बात नहीं करना चाह रही हूँ, और सामने वाला मेरी वजह से परेशान हो रहा है कि ये मतलब अजीब सा बिहेव कर रही है। तो उस समय हमें कैसे रहना चाहिए ताकि सामने वाला भी ठीक रहे और हम भी मतलब अपनी जो स्वधर्म में है मतलब शांत रहने का, कि मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, डिस्टर्ब। तो कैसे सामना करें इस चीज़ का? तो इसमें तो कह देना चाहिए, जो अपने वरिष्ठ हैं या अपने आचार्य हैं उनको बता देना चाहिए कि इस बात के कारण मेरे को ये परेशानी है। तो खुद भी सोचना चाहिए वैसे तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और उनमें से ही अगर कोई कारगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो हमने सोचे ऑप्शन की क्या क्या हो सकता है। क्योंकि मैंने कई बार बताया कि जब भी हमारे जीवन में समस्या आती हैं, छोटी छोटी ही आती हैं, बड़ी तो आएगी नहीं। बड़ी सबके जीवन में कभी एक आध बार आती, छोटी छोटी आती हैं हमारे जीवन में। तो हमें थोड़ी देर के लिए अलग से बैठ के ये सोचना चाहिए कि ये समस्या शुरू कहाँ से हुई, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो आपको पता चलेगा इसका स्टार्टिंग पॉइंट है विचार। किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा आचरण किया जिससे मेरे को कष्ट हुआ, तो वहां से फिर मैंने वैसा सोचना शुरू किया कि देखो ये मेरे को तंग कर रहे हैं। मानो आप आराम से बैठे थे, किसी ने आके कमरे में शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर मचाते ही आपके मन में ये आया कि देखो इन्होंने शांति भंग कर दी, मेरा ध्यान लग रहा था, उपासना कर रही थी या सूत्र याद कर रही थी या शांति से बैठी थी, कैसे कर रहे हैं देखो, इनको कहें तो सुनते भी नहीं है। यहाँ से शुरुआत हुई। तो अब मेरी समस्या का शुरुआत कहाँ से हुई? विचार से। विचार फिर और घनीभूत होता गया, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ? आँख से आंसू आ गया, फिर भाव में बदल गया वो विचार, भावना ने, इमोशन ने काम करना शुरू कर दिया। फिर वो भी बढ़ती गई। तो फिर वो क्या हुआ?
फिर एक्शन में आ गया वो समस्या, वाणी से बोल दिया कि आप थोड़ा शांति से काम नहीं कर सकते हैं क्या कमरे में? आपको पता है जब मैं भी बैठी हूँ और मैं भी अपनी उपासना कर रही हूँ, तो क्या आप शांति से ये काम नहीं कर सकते हो? फिर वो बोलते हैं, बोले ऐसे शांति की इच्छा है तो हिमालय में चले जाओ, यहाँ तो ऐसे ही होगा खटपट। तो बोले आपको ऐसे बोलना चाहिए क्या? तो बोले आपको पता नहीं है यहाँ गुरुकुल में कैसे रहते हैं, ये आपका घर है क्या? अब ये एक्शन में आ गई समस्या, तो ये और ज़्यादा बढ़ गई। फिर इतने में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है बड़ा कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या शोर मचा रखा है आपने? तो फिर हम चुप हो गई, क्योंकि यदि हमने बोल दिया तो हो सकता है कि मतलब हम ही मुजरिम बन जाएं और बोलें कि फिर ये झगड़ा करते हैं तो भगाओ इनको यहाँ से, फिर नहीं रखेंगे। तो इसलिए फिर हम चुप रह जाते हैं। लेकिन चुप तो वाणी हो गई ना, तो मन तो और ज़्यादा एक्टिव हो गया, तो एनर्जी तो और ज़्यादा तेजी दौड़ने लगी। तो ये हमने देखा, ये मेरी समस्या है, ठीक है। और उस समय मैं उसमें उसका एक हिस्सा बन गई, एक पार्ट बन गई उस समस्या का। और वो उसका जो भी रिजल्ट होना था, या तो मैंने बोल दिया या बड़े को पता लग गया और उन्होंने समझा दिया या डांट दिया, ऐसे नहीं करते हैं, वो वहाँ फिनिश हो गया। पर मन से अभी नहीं गया। पर वो 1-2 दिन के बाद, मान लो किसी दिन आप ध्यान में उपासना में बैठे थे या किसी ने बहुत अच्छा प्रवचन आपको सुनाया तो मन शांत था, तो अब आप उस घटना के बारे में थोड़ा चिंतन करो कि जो कल जो घटना हुई उसमें जैसे ही वो कमरे में आई और जैसे ही मैं इरिटेट हुई, तो क्या उसके अतिरिक्त ये भी हो सकता था कि मैं उसके उस व्यवहार से इरिटेट ना हूँ, मैं अपनी शांति में बैठी रहूँ। भाई सारा संसार अपने ढंग से चल रहा है, सारा संसार मेरे लिए शांत हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है ना। तो मेरा ये सोचना कहाँ तक ठीक है कि जब जब भी मैं शांति से बैठूं तो कोई दूसरे डिस्टर्ब ना किया करें। वो अपना काम कर रही थी, मैं अपना काम कर रही थी, तो मैं ये भी तो सोच सकती थी। तो आपको लगे कि हाँ ये भी एक ऑप्शन तो हो सकता है, ये भी सोच सकती थी मैं कि ठीक, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। फिर दूसरा ये भी ऑप्शन हो सकता था कि चलो वो कमरे में आई है तो एक बार कह के तो देख लूँ कम से कम कि बहन यदि हो सके तो थोड़ा सा धीरे कर लो। तो अगर ऐसे कहती तो शायद वो मेरे को करारा सा उत्तर ना देती, क्या पता कर ही लेती। ये भी ऑप्शन था ना मेरे पास। तो आप अब ये सारी घटना को थोड़े से बेटर ढंग से कैसे डील कर सकती थी वो आपको सोचना है। और कभी तो लिख लो, आप कॉपी में लिख लो कि इस समय मेरे को ऐसे बोलना था, ऐसे करना था, ये था। फिर उस घटना का रिजल्ट देखो। उसका रिजल्ट ये आया, उसने भी मान लिया, तो उसने बिल्कुल आराम आराम से किया, जल्दी से निपटाया। और उसने कहा ठीक है, अब आपको 20 मिनट बैठना है ना शांति से, आप 20 मिनट ध्यान में बैठो, तब तक मैं बाहर घूम के आती हूँ, फिर 20 मिनट के बाद खाने के लिए जाएंगे। तो अब ये आराम से सिचुएशन सारी सॉल्व हो गई। अपने मन में की है आपने, वो व्यक्ति नहीं है शामिल अभी आप में। तो अब आप क्या करोगी, इस वाले संस्कार को पकड़ के रखना कि दोबारा कभी यदि ऐसा हुआ तो मैं ये वाला अप्लाई करूँगी, ये वाला तरीका, क्योंकि पहले वाला तो फेल हो गया जो मैंने किया। तो अब की बार इसको ट्राई करके देखते हैं। क्या होता है कई बार, जैसे आप मंच के ऊपर जैसे भजन सुना रहे थे, कल हमारे वो दूसरी क्लास वाले ब्रह्मचारी थे, तो मैंने उनको बताया आपने तो ठीक से सुनाया ही नहीं। या कोई हम ड्रामा करते हैं, नाटक करते हैं, तो कोई त्रुटि रह जाती है और फिर हम नीचे आकर के क्या करते हैं, उसकी रिहर्सल दोबारा करते हैं ना। कहा जाए कि एक चांस और मिलेगा, तो फिर क्या करते हैं, रिहर्सल करते हैं कि अब की बार जब करूँगी तो बेटर ढंग से इसको प्रस्तुत करूँगी। तो ये जो इस समय जो अनुभव हुआ था, ये मेरे लिए बेटर करने का एक सपोर्ट बनेगा कि अब मुझे ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है। तो पूरा ध्यान किस पे है, ऐसे करना है। और फिर दूसरी बार आपने वैसा ही किया, अच्छा ही किया, अच्छा ही किया, तब तो सारे श्रोताओं ने ताली बजाई और फिर आपको अवार्ड मिल गया और फिर आप खुश हो गए।
तो अपने से आज कोई त्रुटि हो रही है तो कोई बात नहीं, बस मेन बात यह है कि इस त्रुटि को ठीक करार मत देना अपने मन में। अपने मन में इसको ओके टेस्टेड का टैग मत लगाना, नहीं तो हम कहते हैं कि मैंने ठीक ही किया, और कभी कभी दूसरे भी उसको पुष्ट कर देते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल ठीक किया, तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा। यदि मैंने ठीक किया और दूसरा भी अप्रूवल दे रहा है कि आपने बिल्कुल ठीक किया, तो अगली बार जब ये ऐसी घटना घटेगी तो मैं और डबल तरीके से रिएक्ट करूंगी। और दूसरे ने भी यही सोच रखा है कि आज इसने जो मेरे साथ बिहेव किया गलत किया और मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, तो ऐसा है अगली बार जब ये ऐसे करेगी तो मैं और ज़्यादा ऐसे रिएक्ट करूंगी, तो फिर डबल हो जाएगा दोबारा। तो दोनों का ही नुकसान हो रहा है ना। तो हमें कोई भी समस्या है हमारी, उसको हटाने का एक ही तरीका, पहले हम सोचें कि ये समस्या शुरू कहाँ से हुई। तो कोई भी समस्या शुरू होती है पहले विचार से, फिर वो विचार ने क्या क्या रोल किए, क्या क्या सुचवाया, क्या क्या बुलवाया, क्या क्या किया मैंने, वो सारे से एक बार गुजरो। फिर उसको अच्छे तरीके से कैसे कर सकता हूँ इसी घटना को, अब फिर उसके बारे में सोचो। इसको रियाज बोलते हैं। अगले समय करने के लिए ना अब आपके पास पूरा टाइम है कि जीवन में कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी ना, तो अब की बार मेरे को ऐसे ट्रीट करना है, क्योंकि उस समय तो आपका काबू नहीं था, चित्त आपका अशांत हो गया था, तो जो करना था वो आपने फट 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 कर दिया, एक्शन का रिएक्शन हो गया। लेकिन इस समय आपका चित्त शांत है, इसलिए इस समय आप अच्छे से अच्छा सोच सकते हो कि उसी घटना को एक अच्छे स्वभाव वाली बहन को, एक अच्छे स्वभाव वाले भाई को, एक अच्छे ब्रह्मचारी को, एक अच्छे सन्यासी को, एक अच्छी सन्यासिनी को, एक ऐसी आत्मा को जिसका लक्ष्य है भगवान की शक्तियों को प्राप्त करना, तो ऐसा जिसका लक्ष्य है उस व्यक्ति को अपनी एनर्जी को कैसे बचा के रखना चाहिए, अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से मुझे कैसे बचाना है, तो उसकी आप इस समय प्लानिंग कर सकते हैं कि अगली बार हुआ तो मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देनी, मेरे को समय को वेस्ट नहीं होने देना, मुझे हो भी गया तो तुरंत बाहर निकलना है, और अभी भी मेरे को उससे बाहर निकलना है। नहीं तो फिर व्यक्ति उसके बारे में सोच सोच के घटना इतनी हुई थी और उसको सोच सोच के बढ़ा के इतना बढ़ा लेता है, कई दिन तक वही चलता रहता है, उठते बैठते खाते सोते जो भी काम करते नहाते वही चल रहा है। जो जो चल रहा है इसमें उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, वो मस्त है। आपके यहाँ एक एक टप 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 करके एनर्जी सारी वेस्ट हो रही है। कोई घड़ा टूट जाता है ना, उससे एक बूंद बूंद पानी गिरता है, फिर खाली तो हो ही जाएगा, तो उसको मेरे को बचाना पड़ेगा। उसका यही तरीका है, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है वो मुझे याद रखना पड़ेगा ना। मेरा लक्ष्य बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी एक दो भाई बहन के साथ इंटेंगल हूँ, उनके साथ झगड़ा करूँ और उनको थोड़ी खरी खोटी सुनाऊं और अपने आप को मैं ठीक हूँ ये अप्रूवल करूँ। ये मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है अपनी शक्तियों को बचा के रखना और उसको ईश्वर के चरणों में समर्पित करना, ईश्वर को प्रसन्न करना, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करना। ये है मेरा लक्ष्य। तो इसमें फिर मेरा लॉस हो जाएगा इधर उधर इंटेंगल होने में, इसलिए मुझे नहीं होना है। तो जैसे जैसे हमारी अभीप्सा और हमारे संकल्प नेक होते हैं, भावनाएं नेक होती हैं, तो फिर वैसे वैसे हमें शक्तियां मिलने लग जाती हैं अंदर से ही, अपने ही अंदर से, और वैसे वैसे हम और मजबूत होते चले जाते हैं और होते चले जाते हैं। फिर उसके बाद तो हम जो पूरे योगी जो होते हैं ना, तो वो अपनी तो सब समस्याएं मिटा लेते हैं, उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अपना स्वभाव ही ऐसा बना लिया। अब वो क्या करते हैं, दूसरों की समस्याएं सुलझाते हैं, क्योंकि अपने जीवन में कोई समस्या है ही नहीं।
तो अब क्या करें? जीवन तो बचा है अभी, तो करें क्या? औरों की सुलझाएं, जो भी हैं अपने, तो उनको सुख दें। ये काम सन्यासी का है। तो सन्यासियों की तो अपनी तो होनी नहीं चाहिए किसी की। तो अगला काम क्या है? दूसरे की सुलझाना, उसमें सहयोग करना। ये योगियों का, सन्यासियों का, महापुरुषों का काम होता है। वो दूसरों की समस्याओं को अपनी बना के, अपने जैसी बना के, फिर उसके लिए वो पुरुषार्थ करते हैं। मतलब स्वामी जी के कौन से मतलब बच्चे अनपढ़ घूम रहे हैं, वो क्यों आचार्य कुलम बना रहे हैं? दूसरों के बच्चों की समस्या को अपनी समस्या मान करके उसके समस्या को हटाने के लिए पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन पूरा पुरुषार्थ करके भी फिर जैसे माता पिता डिप्रेशन में जाते हैं, ऐसे डिप्रेशन में नहीं जाते। पूरा पुरुषार्थ करके पूरा डिटैच, आसक्ति नहीं है। जितना भी किए वो हमारी खुशी के लिए अच्छा ही है। वो तो हम जैसे बोलते भी हैं कि मेरे को आज भी जाना पड़े तो मुझे कोई ये पश्चाताप नहीं होगा कि कुछ छूट गया, क्योंकि जितना किया, जिन लोगों ने एक एक जीवन में जितना काम किया उतना तो हमने एक एक दिन में किया, तो अगलानी का ही की। जितना किया वो बढ़िया ही किया, और जितना हो जाए उसका कोई एहसान नहीं है। ईश्वर का दिया हुआ शरीर है, साधन है, अपने सेवा किए जा रहे हैं। कराने वाला करा रहा है और हम किए जा रहे हैं। एक ये स्थिति भी मनुष्य की ही है। तो अपने को ज्यादातर चिंतन किसका करना है? ऐसे मनुष्यों का करना है कि ये भी तो मनुष्य शरीर में रह के, ये भी तो एक जीवन है, और दूसरा ये जीवन है। ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े करते रहना, तो अब मेरे को कौन सा चुनना है? मेरे को जो चुनना है उसमें फिर वैसा ही प्रयास करता है व्यक्ति। आप जाते हो रास्ते में, कहीं कांटे पड़े हैं, कहीं गोबर पड़ा है, क्या करते हो? क्या करते हो? आधों को तो पता ही नहीं कि क्या करेंगे। क्या करते हो? निकल जाते हैं साइड से। करना क्या है? उसके बारे में कितना चिंतन करते हो? कितनी देर चिंतन करते हो उसके बारे में कि हम बच के आ गए? याद भी नहीं रहता है आपको। ठीक है, जस्ट चल रहे थे, आया बीच में, इधर से निकल गए। उसके बाद वहां जाके तो याद भी नहीं रहता है कि मैं देखो ये आ गया था, मैं चलता जा रहा था, फिर कांटा आ गया था, फिर मैंने तुरंत सोचा, फिर मैं ऐसे मुड़ा, फिर मैं ऐसे पहुंचा। कहाँ चलता है? उसके तो कुछ और दिमाग में चलता है, वो तो याद भी नहीं रहता है। तो जो चीज़ अपने लिए वांछनीय नहीं है जीवन में, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन करना अपने लिए ठीक नहीं है, शुभ नहीं है अपने लिए। तो मैं बात कर रही थी कि जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था, उसके बारे में एक मूलभूत प्रश्न ये उठना चाहिए था, क्योंकि अभी आपकी रिजुता में थोड़ी कमी मानी जाएगी। अर्जुन जैसी सरलता है नहीं आपके चित्त में, ये माना जाएगा, क्योंकि वो प्रश्न आपके चित्त में नहीं आया। अर्जुन पूछेगा तीसरे अध्याय में, तो वो मैं आपको बता दे रही हूँ। प्रश्न ये था कि इन्होंने शुरू किया सांख्य से, बुद्धि योग से, और बुद्धि योग में क्या बताया? शरीर सब नश्वर हैं, मरने वाले हैं, अपरिहार्य है मृत्यु, और आत्मा क्या है? अमर है, नित्य है, अविनाशी है, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गला सकता है, ना वायु सुखा सकती है। माने आत्मा का अनश्वर स्वरूप प्रस्तुत किया। तो पूरा ज्ञान योग है ना, वो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, और ये ज्ञान की बातें करते 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 फिर एकदम से फिर यू टर्न मारा। बोले ज्ञान की बातें करने से कुछ नहीं होगा, कर्म योग, अपने स्वधर्म का पालन कर। जो भी आपका अपना स्वधर्म है उसमें लगो आप। उसको करते हुए, आप उस काम को करते हुए मर भी जाओगे तो स्वर्ग स्वागत करेगा, और जीत जाओगे इसको, युद्ध को, तो पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिलेगा। तो दोनों ही स्थितियों में लाभ है। तो फिर उन्होंने काफ़ी सारी महिमा
स्वधर्म और कर्मयोग की गाई, सेकंड फेज। तीसरे फेज में फिर स्थित प्रज्ञ की बात पे आ गए। स्थित प्रज्ञ को कैसा होना चाहिए? तो उसने कहा कि जो सब कामनाओं को यदा सर्वान कामान प्रजहाति, हे पार्थ, जब ये सब कामनाओं को छोड़ देता है, तो सब कामनाओं को छोड़ देता है मतलब ज्ञान योग की बात आ गई ना। कर्म करने की तो जरूरत नहीं है, ना कामनाएं रखने की जरूरत है। और फिर आपको ऐसा बनना है, ऐसा बनना है, तो सारा स्थित प्रज्ञ वाला जो ये प्रसंग है, ये सारा क्या है? फिर ज्ञान योग है, ज्ञान की बातें हैं ना ये सारी। तो अब प्रश्न ये है कि भाई आप मतलब कोई एक निश्चित बात बता दो। कभी कहते हो कि ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है, ये करना चाहिए। कभी कहते हो कि भाई ज्ञान से कुछ नहीं बनने वाला, कर्म में लग, ये कर्म कांडों से कुछ नहीं होने वाला है, ये सब चीजें यज्ञ से मांग ली, अपने स्वधर्म का पालन कर, फिर उसमें करने का मन बनाता हूं, इतनी देर में कहते हो कि स्थित प्रज्ञ बन, समाधि लगा के बैठ। तो भाई एक तो बताओ, कंफ्यूज कर दिया आपने। तो आप तो कंफ्यूज हुए नहीं, आप तो आराम से सुने जा रहे हैं। हाँ जी, तो आपको साथ साथ चलना है इसके, गीता के अर्जुन के साथ साथ आप ही अर्जुन हैं, ऐसे सोच के। तो देखो अब ये पूछ रहे हैं दूसरे अध्याय के अंत में, प्रजहाति यदा कामान, ऐसे कहा था ना कि हे पार्थ, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, मनोगत जब सारी कामनाओं को छोड़ देता है, ऐसे कहा। तो वहां से लेकर के और फिर एषा ब्राह्मी स्थिति जो लास्ट में आई है 72 नंबर श्लोक में, वहां तक कर्म योग की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता प्रतिपादित कर स्थित प्रज्ञ की भांति व्यवहार करने को कहा गया है। आपने दूसरे अध्याय में 55 से लेके 72 तक क्या बताया? स्थित प्रज्ञ जैसे बन और वैसा आचरण कर, इसके लिए आपने कहा है। अतः अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्यों ना मैं भी कर्म योग की अपेक्षा सांख्य मार्ग का ही अवलंबन करूं, क्योंकि जब आप महिमा इसकी गा रहे हैं स्थित प्रज्ञ की और मेरे को कह रहे हैं कि युद्ध कर, जब ये इतना ही श्रेष्ठ काम है तो मेरे को भी इसमें क्यों नहीं लगाते हो भाई? यदि समाधि की, मोक्ष की इतनी ही महिमा है जितना कि आप रोज पढ़ाते हो, तो फिर हम सबको उस मोक्ष वाले काम में क्यों नहीं लगाते हो? पढ़ाई वाले में क्यों लगा रखा है? प्रश्न आता है ना ये। भाई फिर पूरे दिन ध्यान करवाया करो, जाप करवाया करो। जब उसकी इतनी महिमा आप गाते हो तो हमारे को इस घोर कर्म में क्यों लगा रखा है? और इतना ही नहीं, जैसे तैसे 2-4 साल 5 साल इसको पढ़ाई को, डिग्री को पूरा करते हैं, फिर बोले अब सेवा में लगो, संगठन में लगो, संस्थान में लगो, अपनी योग्यता पात्रता के अनुसार अपनी अपनी सेवाएं ढूंढो। तो फिर ये सारे समाधि और मोक्ष क्यों पढ़ाई थे? तो ऐसी बात अर्जुन पूछ रहा है कि जब आप स्थित प्रज्ञ की इतनी ही प्रशंसा कर रहे हैं तो मेरे को इस इतने घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? मारकाट में क्यों लगा रहे हैं, युद्ध में? तो मेरे को ऐसा ही उपदेश दो ना कि मैं स्थित प्रज्ञ बनूं, साधना करूं। तो ये प्रश्न स्वाभाविक है। तो अतः अर्जुन के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्यों ना मैं भी कर्म योग की अपेक्षा सांख्य मार्ग का ही अवलंबन करूं। और इसी आशय से वे भगवान को कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं। तो एक पढ़ लेते हैं, कल फिर दूसरे से कल पढ़ेंगे। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनादनः तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। कह रहे हैं जायसी चेत कर्मणः ते मतः बुद्धि जनार्दन। हे जनार्दन, हे कृष्ण, ते मतः तेरे मत के अनुसार, तेरी बुद्धि के अनुसार, यदि चेत यदि कर्मणः ज्यायसी बुद्धि, कर्म की अपेक्षा
बुद्धि ज्यादा श्रेष्ठ है। ज्यायसी मतलब श्रेष्ठ। यदि कर्म की अपेक्षा बुद्धि, बुद्धि का मतलब है यहाँ पर ज्ञान। अपने न्याय दर्शन में सूत्र है ना, बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानमिति अनर्थांतरम बोधनम बुद्धि। तो बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान ये क्या है? पर्यायवाची हैं। न्याय में, हाँ न्याय में ही तो कह रही हूँ। क्या बोल दिया मैंने? न्याय ही बोला है। हाँ कोई नहीं, वो कभी हो भी सकता है, मेरे से भी चूक हो सकती है। न्याय का ही है सूत्र, ये पहले ही पाद का है ना। तो बुद्धिर उपलब्धिर ज्ञानमिति अनर्थांतरम का मतलब है कि ये पर्यायवाची शब्द है। हम जब भाव में प्रत्यय होगा ना, बोधनम बुद्धि, जब करण में प्रत्यय होगा बुध्यते अनया, तब तो बुद्धि का मतलब होगा ये इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा सोचा जाता है, विचार किया, वो बुद्धि। और जब भाव में करेंगे बोधनम बुद्धि, तो बुद्धि का मतलब क्या होगा? ज्ञान। तो ज्ञान, बुद्धि, उपलब्धि, ये तीनों शब्द किसको कह रहे हैं? ज्ञान को ही कह रहे हैं। तो यहाँ जो इसमें श्लोक में बुद्धि शब्द आया है, ये कह रहे हैं हे जनार्दन, यदि कर्म से श्रेष्ठ तुम बुद्धि को मान रहे हैं तो तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव, हे केशव, तो फिर मुझे इस घोर कर्म में क्यों जोट रहे हो? नियोजयसी मतलब क्यों लगा रहे हो, मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो? फिर जब आप स्थित प्रज्ञ की इतनी ही प्रशंसा कर रहे हैं तो मुझे भी उसी में लगाओ फिर। तो फिर ये कल पढ़ेंगे आगे उत्तर क्या देंगे श्री भगवान। अब समय हो गया, पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।